की डेथ के बाद से जो 3-4 महीने हैं वो सारा बिज़नेस बंद रहा था। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे खड़ी नहीं थी और कुछ ड्राइवर्स के पास थी। तो अम्मी ने ये सोचा था कि अब्बू की डेथ के बाद जो पाकिस्तान वाला बिज़नेस है वो सेल आउट कर देते हैं, तो पेरिस में ही कर लेते हैं। एक तो मैं पाकिस्तान में जो शोरूम था वो सेल आउट करने आई हूँ, और दूसरा यहाँ के जो लेबर्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इस वजह से उनमें इंसानियत है, लॉयल होके चलते हैं। इस वजह से वहाँ पे हमें लेबर्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से वहाँ पे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो हम उनको टिकट, वीज़ा वगैरह भी देंगे। आप ही सारा उनका मैनेज जी, करेंगी? सारा मैनेज मैं ही करूँगी। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि वो भाई का रहन-सहन होगा उसका, वो मेरा बस ये है, मुझे धोखा ना दे, मेरे साथ लॉयल होके चले, मेरे कारोबार में कोई नुकसान ना हो। ये मेरे लिए अच्छी बात होगी कि वो बाहर का ही होगा कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी मिस मौजूद है जो पेरिस में रहती हैं और पाकिस्तान किस हवाले से आई हैं, पेरिस में क्या बिजनेस है, यहाँ पे किस मामलात की वजह से इन्हें पाकिस्तान में आना पड़ा, सारा कुछ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मिस, बताइएगा आप पेरिस में रहती हैं, पाकिस्तान कैसे आना होगा? हमारी सारी फैमिली पेरिस में रहती है। अब्बू की डेथ के बाद हम यहाँ पे आए थे, वो भी इस वजह से कि गाड़ियों का शोरूम है हमारा, तो गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो ड्राइवर्स वगैरह चलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैं पाकिस्तान आई थी अब्बू की डेथ के बाद, वो भी इस वजह से कि यहाँ पे जो शोरूम है वो काफ़ी देर से बंद पड़ा था, और जो गाड़ियाँ वगैरह थी वो काफ़ी ड्राइवर्स के पास थी। इस वजह से अम्मी ने सोचा था कि वो क्यों ना शोरूम सेल कर दें, और जब पेरिस में रह रहे हैं उधर भी एक शोरूम है तो वहीं पे सब कुछ सेटल कर लें। मतलब पाकिस्तान में भी आप इंडिया वगैरह पे जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही है और पेरिस में भी ऐसी ही गाड़ियाँ आपकी शोरूम है और चलती हैं? जी, वहाँ पे भी सब कुछ ऐसा ही है। तो अभी यहाँ पे बेसिकली आप अपनी जो आपकी वर्कशॉप थी वो और गाड़ियाँ वगैरह सेल करने के लिए आई हैं। जी, तो यहाँ पे कितनी की गाड़ियाँ थी आपकी और शोरूम वगैरह था वो आपने सेल आउट कर दिया सारा? गाड़ियाँ वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा थी, जो काफ़ी पहले भी सेल कर दी थी, और अब्बू की डेथ के बाद भी रिसेंटली जो अब रह गई थी वो भी सेल आउट हो गई हैं। तो इस वजह से अब सारा कारोबार जो है वो पेरिस में ही है। तो आपने यहाँ पे क्यों बंद कर दिया? यहाँ पे भी आप बिजनेस तो चलता रहे तो अच्छा है, तो आपने यहाँ पाकिस्तान में क्यों बंद कर दिया? अब्बू की डेथ के बाद से जो 3-4 महीने हैं वो सारा बिज़नेस बंद रहा था। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे खड़ी नहीं थी और कुछ ड्राइवर्स के पास थी। तो अम्मी ने ये सोचा था कि अब्बू की डेथ के बाद जो पाकिस्तान वाला बिज़नेस है वो सेल आउट कर देते हैं, तो पेरिस में ही कर लेते हैं। एक तो मैं पाकिस्तान में जो शोरूम था वो सेल आउट करने आई हूँ, और दूसरा यहाँ के जो लेबर्स वगैरह हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इस वजह से उनमें इंसानियत है, लॉयल होके चलते हैं। इस वजह से वहाँ पे हमें लेबर्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से वहाँ पे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ मतलब दोबारा से। लेबर जो है वहाँ पे कॉस्टली है, इस वजह से आप पाकिस्तान से लेबर लेके जाना चाहते जी, हैं? पाकिस्तान से लेबर लेके जाना चाहती हूँ। एक तो आपका लेबर का होगा, दूसरा ये आपने बेचने का होगा। जैसे आपने ऑफ कैमरा बताया कि आपको कोई अच्छा इंसान ऐसा भी चाहिए जो आपके साथ आके चले, जो आपके बिजनेस में संभाले, और जैसा कि आपका कहना था कि आपके फादर की ख्वाहिश थी, वो भी बताएं थोड़ा सा। जी, वो मेरे फ़ादर की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लड़के से किसी से शादी करूँ, जो लॉयल हो और जो मेरे मतलब कि हमारे कारोबार को सँभाले। ये मेरे फ़ादर की ख्वाहिश थी। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई पाकिस्तान का कोई अच्छा लड़का हो जो मेरे साथ भी लॉयल होके चले, वहाँ पे मेरे साथ रहे और शादी करे। धोखा ना दे, मैच्योर हो, जो मेरे साथ रहे और मेरे बिज़नेस को सँभाले। अगर ठीक होगा, अगर लेबर यहाँ पे कोई अच्छे ड्राइवर्स आपको मिल जाते हैं, अगर उनके पास वहाँ जाने के पैसे ही ना हो, खर्चा ही ना हो, आपको पता है कितने ज़्यादा एक्सपेंस हैं, तो वो किस तरह से आप करेंगे फिर? वो हम उनको टिकट, वीज़ा वगैरह भी देंगे। आप ही सारा उनका मैनेज जी, करेंगी? सारा मैनेज मैं ही करूँगी। तो हमारे अक्सर ओवरसीज़ कह लें या जो बाहर के ममालिक में पहले ही रह रहे हैं, अगर उनमें से कोई कहता है कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके बिज़नेस को सँभालूँगा, तो वो कैसे? ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि वो भाई का रहन-सहन होगा उसका, वो मेरा बस ये है, मुझे धोखा ना दे, मेरे साथ लॉयल होके चले, मेरे कारोबार में कोई नुकसान ना हो। ये मेरे लिए अच्छी बात होगी कि वो बाहर का ही होगा कोई। तो उम्र क्या क्या है, कितनी उम्र होनी चाहिए? उम्र का कोई नहीं है, उम्र जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन मेरे साथ लॉयल होके चले, मुझे धोखा वगैरह ना दे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है, धोखा नहीं देगा? वो किस तरह से आप देखेंगी? क्या शराइत होंगी आपकी? इसी वजह से तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप ही वो इंसान ढूँढें और आप उसको देखें कि वो अगर लॉयल होगा, सही होगा, तो
आप उसी से मेरा करवा दें। मतलब हम उसकी वेरिफिकेशन सारी करें कि वो किस तरह का इंसान है। जी, आप उसकी अपनी वेरिफिकेशन सारी आप मतलब कि कह लें कि जिम्मेदारी जो है हमें ही देती है, हम ही आपका सारा करें। जी, मैं आपको सारी जिम्मेदारी जैसा इंसान हम देखेंगे, सारी शराइत तो आपने बता दी उम्र की, हर चीज़ की, जैसे इंसान देखेंगे हम वो आपको एक्सेप्टेबल होगा। जी एक्सेप्टेबल होगा। जी, तो नाज़रीन आपने कहानी इनकी सुन ली है कि पाकिस्तानी आई हैं, एक तो इनकी वर्कशॉप थी वो इन्हें सेल करनी, दूसरा इन्हें लेबर की ज़रूरत थी, तीसरा ये आगे ज़िंदगी भी गुजारना चाहती हैं अपनी। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी इनके साथ आगे चलना चाहता है या इनके लेबर में जाना चाहता है वो नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, तंग करने वाले लोग रब्ता ना करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने